जब जन्म कुंडली में गुरु खराबी में हो तो जातक की शिक्षा कम उम्र में छूट जाती है। उनके परिवार में या तो गरीबी की वजह होती है या कमाने वाला कोई नहीं होता तो उसे बचपन से ही घर जिम्मेदारी मिलती है और वो छोटे छोटे काम करके परिवार चलाता है। हाँ, लेकिन शरीर का बल अधिक और ज्ञान का कम होता है। कम उम्र में ही वो अधिक उम्र का दिखने लगता है, जल्दी बाल सफेद होने लगते हैं। छोटे भाई बहनें उसी की वजह से पढ़ते लिखते हैं और उसी की कदर नहीं करते बल्कि उससे शर्मिंदा होते हैं। ऐसे लोग मैले कपड़े, खराब दांत, मोटी चमड़ी जिसमें दरारें हो, गठिया के रोगी व खराब खान पान की वजह से इनको पेट की समस्या जैसे अपेंडिक्स व सर दर्द की रीढ़ की हड्डी का दर्द रहता है। इन लोगों के घर में सोना नहीं टिकता या बिक जाता है। यदि सब सही है, पढ़ाई व घर और गुरु अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे घर में बीमार संतान जरूर होंगी जो पिता के धन का नाश करती है। इनके पिता अध्यापक रहते हैं या कोई फर्म में रहे होने के वजूद ये खुद कुछ खास जीवन में नहीं कर पाते। इनके आंतरिक जीवन में सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी अधिक होने से ये ऐसे कर्ज में जीते हैं जो रिश्तेदारों से लिया गया हो और वो ही इन्हें जीने नहीं देते, जहां हो नीचा ही दिखाते हैं, जिस वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर कभी मिलते नहीं। जब जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ नीच की स्थिति में तब जातक की बेसिक बात होती है कि ये अपने शरीर को गंदा रखते हैं। अगर नहा भी लेंगे तो भी वही पहने हुए कपड़े वापस डाल देते हैं। इनके शरीर से किसी न किसी प्रकार की बदबू आती रहती है। लोग ज्यादातर दूरी बना के रखते हैं। महिलाओं की प्रति इनकी सोच कुछ अच्छी नहीं होती। अभद्र भाषा का प्रयोग अक्सर करते हैं। यदि शुक्र मंगल राहु एक साथ हो तो गंदी सोच की जन्म लेती है। इनके मन में और दिमाग आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाता है, जिसे साइको बोल सकते हैं। सामान्य तौर पर देखें तो इनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है। भले ही पैसा कितना हो, इनको शादीशुदा जीवन नीरस लगता है। इनमें स्वप्न दोष, शुक्राणु की कमी, चेहरा इनका बुझा बुझा सा रहता है, कमजोर शरीर, कमजोर इम्यूनिटी, एक जगह से दूसरी जगह नौकरी व आमदनी के लिए भटकते रहते हैं। छोटे से कमरे में जीवन यापन करने में मजबूर रहते हैं। इनके पीछे इनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, न कोई अपना न कोई रिश्तेदार, क्योंकि पैसा नहीं होता है। न इन्हीं हालातों में इनकी संतान भी नहीं होती। ये तब जब बिल्कुल खराबी में शुक्र की स्थिति हो या शुक्र का पैतृक दोष हो। दूसरी स्थिति में आदमी का शुक्र अंदरूनी सही काम कर रहा हो, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, पर स्त्री मिलेगी ऐसी की जिसमें ये क्षमता जीरो होती है। अधिकतर देखा होगा पैसे वाले तोह पर संतान नहीं होती, क्योंकि इनकी नस्ल का केतु बिल्कुल खराब होता है। इनके तलाक होते रहते हैं, अफेयर होते रहते हैं, बाहर संबंध बनते रहते हैं। बाद में मंगल व राहु की दशा में ये ऐसे रोग ग्रस्त होते हैं कि ठीक नहीं हो पाते हैं। इन पर बैंकों के लोन अपनी शानो शौकत को बढ़ाने के लिए होता है। अगर मिडिल क्लास लोग हैं तो घर एक चलाता है, खाने वाले 6 होते हैं, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक दूसरे से पैसे उठा उठा के कब बड़ा बोझ सर पर आ गया इनको अंदाजा नहीं होता है। हर दिन डिप्रेशन में जीते हैं। इनकी गर्दन व हाथ अधिक दर्द में रहता है। इनको भूख कम लगती है। आंखों के नीचे काले घेरे, झुर्रियां समय से पहले आ जाती हैं। ऐसी महिलाएं या तो शादी करती है तो बच्चे होते नहीं। अगर बड़ी उम्र में शादी होती है तो जल्दी विधवा होने वाली औरतों की कुंडली में मंगल खराब भी अशुभ शुक्र का षडाष्टक बनता है। ऐसी औरतें जीवन अकेले काटती है या बिना सुख के काटती है, जिसे समझौते वाली लाइफ कह सकते हैं। यदि सब कुछ सही भी पाया हो, पति पत्नी सही हो, पैसा भी इकट्ठा भी किया हो, तो औलादे इनकी सब बर्बाद करके इनका बुढ़ापा खराब कर देती या घर से बेदखल या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आप देखेंगे इन आश्रमों में ऐसे माता ही मिलेंगे जो कभी पैसे वाले थे, औलाद ने उसी के लिए इनको वहां छोड़ आते हैं। यही केतु की उम्र होती है जो जन्म कुंडली में खराब था। बुढ़ापा मतलब कोई आग देने वाला भी नहीं होता अपनी संतान में से।